हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितेश व्यास। फ्रेंड्स, मेरा ये जो चैनल है व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर, इस चैनल के ऊपर मैं 12th क्लास का पूरा सिलेबस बायो का लेके आया हूँ। ठीक है ना। जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स जिन्होंने बायो ले रखी है और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए मैं पूरा सिलेबस लेके आया हूँ। इसमें पूरी एनसीईआरटी करा रहा हूँ। ठीक है ना। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और आपको पता है कि नीट के अंदर 95% एनसीईआरटी में से ही आता है। ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि मैंने अभी कल की क्लास डाली थी जिसके अंदर मैंने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दिस इज द चैप्टर नंबर 2। ये 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। इसका मैंने कल जो टॉपिक कराया था वो कराया था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। कल मैंने मेल कराया था। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को। ओके। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है उसको हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। क्लास 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। ओके। तो मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके डेवलपमेंट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको पता है कि फीमेल गैमेटोफाइट, जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में मैंने आपको बताया था कि दे आर 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आउटर मोस्ट कैलिक्स जो ग्रीन कलर का होता है, सेकंड कोरोला जो ब्राइटली कलर्ड होता है, एंड्रोशियम इज ए मेल गैमेटोफाइट और गाइनोशियम इज ए फीमेल गैमेटोफाइट। तो वी डिस्कस दिस फीमेल गैमेटोफाइट। हम इस फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को डिस्कस कर रहे हैं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है गाइनोशियम, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। ओके ना। क्लियर। अब आपको पता है कि जब भी आप फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो फीमेल गैमेट होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल। और उस ओव्यूल का जो बनना होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। जो मेगा स्पोर मदर सेल्स होते हैं, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल, इसको भी हम एमएमसी बोलते हैं। हमने वहाँ देखा था पॉलन ग्रेन किससे बनता था? माइक्रो स्पोर मदर सेल। वो भी एमएमसी था, वो माइक्रो स्पोर था, बट ये मेगा स्पोर है। मेगा स्पोर से फीमेल गैमेट्स बनते हैं। और जो मेगा स्पोर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। वो डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। और जो डिप्लॉयड नेचर की ये सेल्स होते हैं, दे अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। ये मियोसिस करेंगे, मतलब अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें एक डिप्लॉयड सेल 4 हैप्लॉयड सेल्स फॉर्म करेगा। ओके। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। मतलब जो मेगा स्पोर बनाने वाला प्रोसेस है उसको हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब आपको पता है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर मेगा स्पोर बनता है और मेगा स्पोर यहाँ पर ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल इज ए मेगा स्पोर। तो जब आप ओव्यूल की बात करते हैं कि ये बनता है तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो फर्स्टली वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है। देन हम उसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ओके। तो फर्स्टली वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में सबसे नीचे ये देखो, ये एक बेसल पार्ट है जिससे कि ओव्यूल अटैच रहता है ओवेरी में। दैट इज कॉल्ड फ्यूनिक्यूलस। फ्यूनिक्यूलस। ओके। फ्यूनिकुलस के ऊपर ये वाला जो पोर्शन है, दैट वन इज ए हीलियम।
तो जो इसका बेस है, बेस अटैचमेंट है ओवेरी से, दो पार्ट्स में वो डिवाइड होता है, हीलियम और फ्यूनिकुलस। तो ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए इसके बेसल अटैचमेंट के पार्ट, ओके ना। इसके बाद में हम जब ऊपर आते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ये ब्लैक कलर की ये रॉड शेप ये चल रही है, ये देखो ये वाली ये चल रही है ना, ये वाली, दैट इज कॉल्ड रेफे। ये इसको एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो पहला पॉइंट फ्यूनिकुलस, दूसरा पॉइंट हीलम, तीसरा पॉइंट रेफे। ओके, क्लियर। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि ओव्यूल के अंदर एक होते हैं इंटेग्यूमेंट्स, आउटर मोस्ट कवरिंग होती हैं जिनको हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। ये देखो आप, ये देखो, ये और ये दो इंटेग्यूमेंट है, किसी में 3 होते हैं, किसी में 1 होता है। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। ओके, इसके अलावा जो ओव्यूल का माउथ होता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। इसके माउथ को हम माइक्रोपाइल कंसिडर करेंगे, जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। ओके, इसका अपोजिट पार्ट जो होगा ये दैट वन इज चैलाजा। ठीक है, चलाजा नहीं है, चैलाजा है। ओके, दैट इज द अपोजिट पार्ट ऑफ द माइक्रोपाइल। ठीक है ना, तो इसको हम चैलाजा कहते हैं। ओके, क्लियर है। ये तो हो गया आपका इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अंदर एक ये बड़ा सा राउंडेड पार्ट है, ये वाला दिख रहा है आपको। ये जो बड़ा सा राउंडेड पार्ट है जहाँ पे मैं लाइन कर रहा हूँ, ये राउंडेड पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये सारे डिप्लॉइड सेल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है ना, दैट इज द 7th पॉइंट इज अ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ओव्यूल होता है, ये पूरा ओव्यूल है। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये पूरा ओव्यूल है। अब इस ओव्यूल में है क्या, देखो आप, ये वाला एंड जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको ये 3 सेल दिख रहे हैं, 1 2 और 3। बीच में भी आपको 1 सेल दिख रहा है और नीचे भी आपको 3 सेल दिख रहे हैं। तो मतलब 3 सेल इस एंड पर, 3 सेल इस एंड पर और बीच में 1 सेल। ठीक है, क्लियर है। तो टोटल ये 7 सेल्ड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो आपको इस डायग्राम में केवल ध्यान रखना है जो बेसमेंट जिससे अटैच होता है, फ्यूनिकुलस, हीलम, रेफे, ये तो 3 पार्ट हो गए जिससे अटैच रहेगा। इसके बाद इंटेग्यूमेंट, माइक्रोपाइल माउथ, चैलाजा और न्यूक्लियस। ओके, तो ये इसके पार्ट है। और ये जो बीच में ये वाला एक पार्ट रह गया जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल, या हम इसको बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, अब इस फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसकी थियोरी को देखेंगे। तो आप यहाँ देखें, फीमेल गैमेटोफाइट का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है वो आगे है, मैं आगे बता दूंगा, अभी तो केवल आप इसको देखिएगा। तो आप यहाँ देखें इस पॉइंट को, फीमेल गैमेटोफाइट हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अंदर मैंने आपको सबसे क्या बताया था, फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल इज ए बेस स्टॉक, जिससे कि वो अटैच रहता है किसके साथ में, ओवेरी के साथ में। उसके ऊपर आता है हीलम। ओके ना, हीलम जो है वो नेक वाला पोर्शन हो गया इसका। उसके बाद में रेफे जो इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक तो चैलाजा, जैसे इन्होंने चैलाजल लिखा हुआ है तो चैलाजा और चैलेजल पार्ट। ओके, एंड आ गया ना साथ में, तो चैलाजा और माइक्रोपाइल। ठीक है ना, या माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर है। माइक्रोपाइलर एंड कौन सा है, जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करती है।
चैलाज़ा माइक्रोपाइलर का अपोजिट पार्ट है, ओके ना, जो हमने भी डायग्राम में देखा था। ये देखिए आप, ये रहा चैलाज़ा और ये रहा माइक्रोपाइल। यहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी और ये चैलाज़ा जो है ये इसका अपोजिट पार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें 1 और 2 लेयर इंटेग्यूमेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जो भी इंटेग्यूमेंट्स होते हैं इनके आगे एक ओपनिंग होगी, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। और दूसरा मैंने ये बताया था कि जो ओव्यूल के चारों तरफ वाला जो पोर्शन है, दिस वन, ये वाला जो भी पोर्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के ही कुछ सेल्स होते हैं ना, ध्यान देना इस चीज़ को। न्यूक्लियस के ही कुछ सेल्स जो होते हैं जो आगे जाकर इस ओव्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है डिप्लॉइड नेचर का होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड नेचर का होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड नेचर का होता है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ओव्यूल के अंदर हम लोग देखते हैं, एक मिनट इसको स्लाइड को, हाँ, ओव्यूल के अंदर जो होता है, ठीक है, उसमें जो न्यूक्लियस है जो हमने देखा था, ये दैट कवरिंग, ये मैच्योर सीड का पेरिस्पर्म है, उसका आउटर मोस्ट कवरिंग बना देता है, ठीक है ना, क्लियर है। और दूसरा जो एम्ब्रियो सेक के अंदर जो भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो भी न्यूक्लियस से होता है। इसके बाद में आता है काइंड ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स कितने टाइप्स का होते हैं? तो ओव्यूल्स जनरली होते तो एक नॉर्मल वही स्ट्रक्चर है जो हमने देखा है, बट अकॉर्डिंग टू देयर माइक्रोपाइलर एंड, उसका जो माइक्रोपाइल है उस एंड के होने के बेसिस पर हम इसको कुछ पार्ट्स में क्लासिफाइड कर देते हैं, जिसको आप एक बार देख लीजिएगा। इन पे कोई एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आप ये देखो, आप यहाँ पे ये देखो, इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हो? इसके अंदर आप ये देख पा रहे हो कि इसका माइक्रोपाइलर एंड ये वाला है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। इसके अंदर माइक्रोपाइलर एंड नीचे है माउथ, तो इसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस। इसके अंदर माइक्रोपाइलर एंड इस तरफ है, तो इसको बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस। यहाँ ये थोड़ा नीचे जाकर थोड़ा सा देखो ऐसा 90 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है, और आगे जाकर ये बेंड कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं गैम्पाइलोट्रोपस। अगर ये थोड़ा यू शेप में बन रहा है ऐसा न्यूक्लियस, और नीचे आकर यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड बन रहा है स्लाइड में, तो इनको बोलते हैं एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस मतलब कि ये इसमें भी आ गया, इस जैसा भी हो गया और इस जैसा भी हो गया, दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने लग गया। और इसके अलावा अगर ये पूरा यू घूमकर ऐसे ऊपर हो जाए, कर्व्ड कर ले, सर्कल बना ले, तो इसको हम सर्सिनोट्रोपस बोलते हैं। एक प्रकार का ये सर्कल बना देता है, ठीक है ना। तो इनके अकॉर्डिंग ये शेप्स बनते हैं। तो जनरली आपको ऊपर के इन तीनों को ध्यान देना है, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस और हेमी एनाट्रोपस, ठीक है। और जनरली हम जो पढ़ रहे हैं वो ये वाला पढ़ रहे हैं, एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट है, भैया एक जगह रुक जा, हाँ, वो पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मतलब ये ओव्यूल बनता कैसे है, हम यही देखने वाले हैं यहाँ पे। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, ये मेगास्पोर बनता कैसे है इसको समझना जरूरी है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको क्या बताया? एक न्यूक्लियस बताया था। क्या बताया था? न्यूक्लियस बताया था, ठीक है ना। उस न्यूक्लियस का एक डिप्लॉइड सेल,
ठीक है ना। न्यूक्लियस का एक डिप्लॉइड सेल आगे जाकर जब मेगास्पोर बनाएगा तो उसको हम बोलेंगे आर्चीस्पोरियम सेल। क्या बोलेंगे? आर्चीस्पोरियम सेल। ओके, ये जो आर्चीस्पोरियम सेल है, ठीक है, ये क्या करेगा? ट्रांसफरली डिवाइड होगा, या हम इसको बोल सकते हैं कि पेरिक्लिनली डिवाइड होगा। पेरिक्लिनली डिवाइड होने का मतलब कि ये ट्रांसफरली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा डायग्राम से बता देता हूँ कि ये एक सेल है, ठीक है, ये ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, तो इसमें दो पार्ट बन गए। एक तो जो आउटर टाइप का सेल है, इसको हम आउटर बोलेंगे, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा, और जो इनर सेल है उसको हम इनर सेल बोलेंगे। अब जो आउटर सेल है इज नोन एज आउटर पेराइटल सेल, और जो इनर सेल होगा उसको हम स्पोरोजीनस सेल बोलेंगे। मतलब जो इनर सेल है, दिस वन इज ए इनर सेल, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पोरोजीनस सेल। ये सेंटर की तरफ ग्रो करेगा। कहाँ ग्रो करेगा? सेंटर की तरफ ग्रो करेगा। मैं अभी बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो क्या हो रहा है? आर्चीस्पोरियम सेल जो होगा, पहले ये डिवाइड होगा दो पार्ट्स में। वन इज आउटर पेराइटल सेल, ठीक है, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा, माइक्रोपाइल की तरफ होगा, और दूसरा होगा इनर स्पोरोजीनस सेल, जो अंदर की तरफ न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, ठीक है ना। अब जो ये स्पोरोजीनस सेल है ना, ये वाला, ये ही मेगास्पोर बनाएगा। मेगास्पोर कौन बनाएगा? स्पोरोजीनस सेल, ठीक है। क्लियर है? कैसे बनाएगा ये भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि होगा क्या कि दिस स्पोरोजीनस सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। क्योंकि ये स्पोरोजीनस सेल है, डिप्लॉइड नेचर का होता है, 2n होता है। कैसा होता है? 2n होता है। तो ये 2n स्पोरोजीनस सेल मियोसिस करेगा, क्योंकि हम इस स्पोरोजीनस सेल को मेगास्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं, या मेगा स्पोरोसाइट सेल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डिप्लॉइड नेचर के होते हैं और आगे जाकर ये ओव्यूल बनाते हैं। तो ये डिप्लॉइड नेचर के जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं वो क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे, ठीक है, मियोटिकली डिवाइड होंगे। और जब ये मियोटिकली डिवाइड होंगे तो दे फॉर्म ए लीनियर टेट्राड। लीनियर टेट्राड का मतलब कि ऐसे चार सेल बना देंगे, 1 2 3 और 4। और ये जो चार सेल बने, ये चारों ही हैप्लॉइड सेल बनाएंगे। लीनियर टेट्राड बनाएंगे, जो 4 सेल्स बनाएंगे वो सारे के सारे हैप्लॉइड नेचर के होंगे। कहाँ गया ये भैया? हाँ, ये रहा। ये सारे के सारे हैप्लॉइड नेचर के होंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो चार सेल बने, इनमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 3 डीजनरेट हो जाएंगे। ओनली वन डेवलप इनटू ओव्यूल, ठीक है। इनमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे। मतलब कोई भी 3, जैसे अपन मान लें कि मैं एक अलग स्लाइड ले लेता हूँ, इसमें से 1 2 और 3 डीजनरेट हो गए। जो एक सेल ये बचा है, ये एक सेल, ये ही आगे जाकर ओव्यूल फॉर्म करेगा। और ये एक हैप्लॉइड सेल है, ध्यान दीजिएगा, ये एक हैप्लॉइड सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि क्या हुआ, वापस बता देता हूँ कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर के जो सेल्स होते हैं, ठीक है ना, जो आगे जाकर ओव्यूल बनाते हैं, उनको हम आर्चीस्पोरियम सेल कहते हैं। आर्चीस्पोरियम सेल दो में डिवाइड होंगे, आउटर पेराइटल और इनर स्पोरोजीनस, ठीक है। और स्पोरोजीनस डिप्लॉइड होता है, जो आगे जाकर मियोसिस करके 4 टेट्राड बनाता है, जिनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर? अब यहाँ देखिए, कहाँ गया ये?
ये रहा। अब ये टेट्राड है, वो टी शेप का भी बन सकता है, इन्वर्टेड टी शेप का भी बन सकता है, कैसा भी बन सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज द मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का ये पहला सेल होता है मेगा सेल, ठीक है। और इसमें जो लीनियर टेट्राड होते हैं, इसमें 3 मेगास्पोर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड डीजनरेट, मतलब 3 जो होंगे जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे। एंड द लोअर मोस्ट इज a chasal megaspore enlarge and remain functional and it later produce an embryo sac, ठीक है। अब इस चीज को एक तो हमने थियरी में करा, अब मैं इसको आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब यहाँ देखें डायग्राम हम बात कर रहे हैं ये वाला, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आधा तो ये टॉपिक इसी से डायग्राम से ही हो जाएगा आपका, ओके। मैं अब यहाँ पे ले लेता हूँ एक रेड पेन। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि एक सेल होता है आर्चीस्पोरियल सेल, बताया था, ठीक है। ये कहाँ होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, या ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस में होता है। पहले इसके अंदर कौन सा ट्रांसफर डिवीजन होगा, ट्रांसफर डिवीजन होगा तो इससे 2 सेल बनेंगे, एक सेल ये वाला, ठीक है, और दूसरा सेल ये वाला। जो बाहर की तरफ है ये माइक्रोपाइल है, ठीक है ना, ये माइक्रोपाइल है। तो माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल होगा वो होगा प्राइमरी पेराइटल, मैंने बोला था। और जो अंदर की तरफ सेल होगा वो होगा स्पोरोजीनस सेल, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये स्पोरोजेनस सेल, ये स्पोरोजीनस सेल क्या करेगा, मियोसिस करेगा। क्या करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस करेगा तो इससे क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, 1 2 3 और 4, ओके। 4 में से 3 सेल डीजनरेट हो जाएंगे जो इस तरफ होंगे, ये डीजनरेट हो गया, ये डीजनरेट हो गया और ये डीजनरेट हो गया। ये तो 3 जो सेल्स बने ये डीजनरेट हो गए, ठीक है ना, क्लियर है। अब पीछे क्या रहा, ये एक सेल, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। यहां तक हमने उस थियरी में डिस्कस किया था। क्या देखा था, आर्चोस्पोरियल सेल है, डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में, प्राइमरी पेराइटल सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा, दूसरा होगा स्पोरोजीनस सेल जो कि चैल्जल एंड मतलब अपोजिट एंड की तरफ होगा। ये स्पोरोजीनस सेल जो होगा ये मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा और ये 4 हैप्लॉइड सेल्स में से 3 सेल जो कि माइक्रोपाइल की तरफ होंगे, माउथ की तरफ होंगे, वो डीजनरेट हो जाएंगे। पीछे रहेगा एक सेल जिसको हम फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे, ओके, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, डन। चलिए अब ये देखो आपके पास में ये एक फंक्शनल मेगास्पोर रह गया, ये हैप्लॉइड नेचर का है। कौन से नेचर का है, हैप्लॉइड नेचर का है। अब ये क्या करेगा, 3 माइटोसिस करेगा। ये क्या करेगा, 3 माइटोसिस करेगा। पहला माइटोसिस करेगा, कौन करेगा, इसका न्यूक्लियस। पहला माइटोसिस करेगा तो देखो 1 से 2 बने, फर्स्ट माइटोसिस के अंदर। सेकंड माइटोसिस के अंदर 2 से 4 बने, ठीक है। और थर्ड माइटोसिस के अंदर 4 से 8 बने, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगास्पोर का इज अंडरगोज टू 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन करेगा और अपने 8 न्यूक्लियस बना देगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ओके।
अब ये जो 8 न्यूक्लियस बने हैं ना, इसमें कहाँ गया ये कर्सर, हाँ ये ना, ये 8 न्यूक्लियस बने हैं ना, इन 8 में से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आएगा। एक ये सेंटर की तरफ आ गया और एक यहाँ से सेंटर की तरफ आ जाएगा। एक एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आएगा और सेंटर में आकर कहा गया, ये रहा, सेंटर में आकर ये दोनों सेल्स एक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियस। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियस, जिसमें 2 न्यूक्लियस है बट सेल एक है। तो एक सेल ये हो गया, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो 3 3 6 और 1 7, तो 7 सेल्ड स्ट्रक्चर हो गया। कितना हो गया, 7 सेल्ड, अरे लिख जा, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। ओके, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर हो गया। और न्यूक्लियस कितने हुए, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 2 बीच में, और न्यूक्लियस कितने होंगे, 8 न्यूक्लियस। ठीक है, तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो केस आ रहा है वो ये देखिए आप, ये देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एग एपरेटस। ओके, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एंटीपोडल सेल। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो 3 चीजें हो गई। अब 3 चीजों में क्या है फ्रेंड्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस तो ये बीच वाला है जिसमें 2 न्यूक्लियस और 1 सेल हो गया। अब बात आती है एग एपरेटस की और एंटीपोडल सेल की। तो एग एपरेटस हमेशा, ठीक है ना, हमेशा माइक्रोपाइल, जो माइक्रोपाइल वाला एंड होगा, माउथ होगा, उस तरफ रहेगा। एग एपरेटस हमेशा माउथ की तरफ रहेगा। अगर वो एंट्रोपस है तो वो नीचे की तरफ होगा, और ऑर्थोट्रोपस है तो ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, और एंटीपोडल सेल जो होगा वो हमेशा चेलाजा एंड की तरफ रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल स्ट्रक्चर जो बनता है दैट डेवलप एम्ब्रियोसिक। ओके, क्लियर है। क्या हुआ, आर्ची स्पोरियल सेल है, 2 में डिवाइड हुआ, प्राइमरी पेराइटल सेल और स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल अंदर की तरफ होगा, मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगा, जिनमें से 3 डी जनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 3 डी जनरेट हो जाएंगे। पीछे रहेगा एक, वो एक जो सेल रहेगा उसका न्यूक्लियस, ध्यान देना, उसका न्यूक्लियस 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन करेगा और 8 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उन 8 न्यूक्लियस में से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आकर सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस बना देंगे। ठीक है, और 3 एक एंड पर, 3 दूसरे एंड पर रह जाएंगे, जो एग एपरेटस और एंटीपोडल सेल्स कंसीडर किए जाएंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के अंदर, और वो पॉइंट है, एक मिनट इसको स्लाइड को शेयर कर देते हैं। दिख रही है स्लाइड, ओके। अब अगला पॉइंट जो है जिसके अंदर हम देख रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब मेगा गैमेटोजेनेसिस बनता कैसे, जो मैंने वैसे बता दिया आपको, पर उसको हम थ्योरी में देखेंगे। इसमें हम ये देखते हैं जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, जो हमने अभी देखा था 8 न्यूक्लियस वाला, जिसको हम एम्ब्रियोसेक भी कहते हैं, वो मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर से कैसे बनता है। मोनोस्पोरिक टाइप की बात करते हैं। ठीक है, मोनोस्पोरिक मतलब जिसमें एक ही स्पोर होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि ओनली वन
मेगास्पोर सिचुएटेड टूवर्ड्स द चेल्जल एंड, ठीक है, एंड टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। ठीक है, इसमें क्या होगा, फर्स्टली द हैप्लॉइड मेगास्पोर एनलार्ज इन साइज, ठीक है, एंड थ्री सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। मैंने आपको बताया था कितने माइटोटिक डिवीजन करेगा, 3। कितने करेगा, 3। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस बनाएगा एंड गिव राइज टू एन 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक। ओके, अब इनमें से क्या होगा कि 4 न्यूक्लियाई जो होंगे, ठीक है, वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाएंगे, माउथ की तरफ, और 4 जो है वो चेल्जल एंड की तरफ जाएंगे, चेलाजा की तरफ जाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इनमें से एक एक न्यूक्लियस क्या होगा, सेंटर में आएंगे। ठीक है ना, इसमें से क्या होगा, एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आएगा। इसमें क्या होगा, द फोर्थ माइग्रेटेड न्यूक्लियस फ्रॉम द बोथ साइड, दोनों तरफ का जो चौथा न्यूक्लियस है, ठीक है, बोथ पोल्स टू द सेंटर एंड फॉर्म पोलर न्यूक्लियस, दोनों तरफ का एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आकर एक पोलर न्यूक्लियस बना देगा। तो अब क्या रह गए, एक एक बीच में आ गए, तो 3 एक एंड पर और 3 दूसरे एंड पर रह गए। जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा वो एग एपरेटस होगा, और जो चेल्जल एंड की तरफ होगा वो एंटीपोडल सेल होगा। ओके, अगला पॉइंट ये देखिए, ये आप देखिएगा, इसके अंदर ये माइक्रोपिलर एंड है और ये चेलेजल एंड है। ये तो समझ में आ गया ना, चेलेजा कौन सा होता है। ठीक है, अब माइक्रोपिलर एंड की तरफ जो होगा वो एग एपरेटस होगा। एग एपरेटस के अंदर एक तो होता है एग सेल, ठीक है, और 2 होते हैं सिनर्जिड सेल्स। ये जो एग सेल है ना, ये जो एग सेल है ये हैप्लॉइड है, ये सिनर्जिड सेल्स हैं, ये 2 हैं टोटल, ये भी हैप्लॉइड है। ठीक है, ये एक है, और ये आगे जाकर शीड बना देगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। समझ गए, सिनर्जिड सेल्स एग सेल का सपोर्ट करेंगे। पोलर न्यूक्लियाई जो है ये आगे जाकर एंडोस्पर्म बना देगा। एंडोस्पर्म बना देगा, क्या बना देगा, एंडोस्पर्म बना देगा, जो न्यूट्रिशन देगा सीड को। ठीक है, और एंटीपोडल सेल ओनली सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, चेल्जल एंड की तरफ होते हैं, इनका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो आप यहाँ पे देखें कि जब फुल्ली डेवलप्ड एक पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसेक बनता है, ठीक है, तो वो लार्ज होगा और उसके अंदर 7 सेल्स होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, और न्यूक्लियस कितने होंगे उसके अंदर, 8 न्यूक्लियस होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि बीच वाले पोलर न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें 8 न्यूक्लियस और 7 सेल होंगे। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। वैसे हमने इनको देख लिया था। एग एपरेटस ये जनरली 3 सेल से बनता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा, माउथ की तरफ होगा, इसमें एक एग सेल होगा, ठीक है ना, और इसके अंदर 2 सिनर्जिड सेल्स होंगे जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर जो सिनर्जिड सेल्स होते हैं ये एक तो पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं, दूसरा ये क्या करते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। ठीक है ना, तो इनका एक तो काम क्या होता है, सिनर्जिड सेल्स हो द फिलीफॉर्म एपरेटस अटैच्ड टू देयर अपर वॉल। ठीक है, इट इज नोन टू अट्रैक्ट एंड गाइड द पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब को गाइड करेंगे तेरे को कहाँ जाना है, क्योंकि पॉलन ट्यूब तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही आती है। तो माइक्रोपाइल पर क्या होते हैं, सिनर्जिड सेल होते हैं, वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है,
केमोट्रोपिज्म, केमिकल निकालते हैं तो उसकी तरफ वो मूव करता है। दूसरा आता है पोलर न्यूक्लियाई, ये जनरली सेंटर में होते हैं, ठीक है। बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर, ठीक है ना। और ये जो बाई न्यूक्लिएटेड जो पार्ट होगा ये आगे जाकर एंडोस्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म, मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन बनाएगा, ठीक है। और तीसरा है एंटीपोडल सेल, ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, चेल्जल एंड की तरफ होगा, ठीक है। और ये क्या होते हैं कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दे आर डीजनरेटेड, ठीक है ना। दीज सेल्स जनरली डीजनरेटेड सून आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ओके। तो ये टोटल हो गया डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हम लोगों ने पूरे फीमेल गैमेटोफाइट को देखा है। मैं एक बार उसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इस चीज़ को वापस, इस चीज़ को देख लीजिएगा। हमने पूरा पढ़ा, इसमें आप लोगों ने देखा कि प्राइमरी आर्चियोस्पोरियल सेल्स है, ये जब डिवाइड होंगे माइटोटिकली तो ये प्राइमरी पेराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। स्पोरोजिनस सेल्स आगे जाकर 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा क्योंकि वो मियोसिस करेगा, ठीक है। 4 में से क्या होगा, 3 जो सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डीजनरेटिंग मेगास्पोर्स 3। उसके बाद एक जो मेगास्पोर बचेगा जिसको फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे, दिस फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज 3 माइटोटिक डिवीजन, और उसमें इसका पहले माइटोटिक में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 8 न्यूक्लियस बनेंगे। इनमें से 2 न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएंगे और पोलर न्यूक्लियस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पोलर न्यूक्लियस, या इसको आप सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। 3 यहाँ पर होंगे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जिसको हम एग एपरेटस कहेंगे, ठीक है। 3 जो होंगे वो होंगे चेल्जल एंड की तरफ, जिसको हम एंटीपोडल सेल्स कहेंगे। ये देखो इसमें क्या है, देखो एग एपरेटस ऊपर है और यहाँ पे एंटीपोडल सेल नीचे है। रीजन कि माइक्रोपाइल यहाँ ऊपर है, माउथ ऊपर है और पोस्टीरियर पार्ट नीचे है। पर जो हमने डायग्राम यहाँ पे देखा है, इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें माइक्रोपाइलर एंड नीचे आ गया तो एग एपरेटस भी नीचे आ गया, क्योंकि जहाँ माइक्रोपाइलर एंड होगा एग एपरेटस उस तरफ ही होगा। समझ गए? इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें आपको यही ध्यान देना है कि माइक्रोपाइलर एंड नीचे है इसलिए एग एपरेटस नीचे है, उसमें माइक्रोपाइलर एंड ऊपर था तो एग एपरेटस ऊपर था, और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ओके। तो आपको आज की क्लास कैसे लगी, इसको आप कमेंट भी करिएगा। अपने फ्रेंड्स को ये वाले टॉपिक्स जो मैं करा रहा हूँ इनको शेयर भी करिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप इसको व्यू भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास के अंदर मैं लेके आऊँगा पॉलिनेशन, जो इसी चैप्टर का पार्ट है पॉलिनेशन। हम पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे और पॉलिनेशन के बाद में हम फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।